हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से अपना क्रैश कोर्स का अगला चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 9, जिसका ऑब्जेक्टिव पहले इसका हम लोगों ने थ्योरी बेस्ड जो ये था वन शॉट था, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद फिर से आप लोग ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग के बारे में। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ का, त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन या यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में। ठीक है ना। अब इसी का ऑब्जेक्टिव जो कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 50% बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव लेता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों किया गया था। ठीक है ना, हमने इससे पहले भी बताया था त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका आविष्कार कैसे हुआ था। ठीक है ना, तो क्योंकि इसका उपयोग खगोलकी में होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस को नापने के लिए इसका उपयोग दूरदर्शी में किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिकोणमिति के उपयोग होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का उपयोग किस किस में होता है, तो मानचित्र बनाने में। ठीक है, देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति के उत्पत्ति किस प्रकार के त्रिभुज से हुआ था, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि त्रिकोणमिति जो होता है ना, बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, बोलो, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है आकाशीय ग्रहों को देखने के लिए। अच्छा, त्रिकोणमिति का प्रयोग ग्रहों को देखने के लिए, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, भूगोल और नौ संचालन के लिए, ग्रहों की प्रकृति जानने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तारों की प्रकृति जानने के लिए भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिकोणमिति किस प्रकार का विषय माना जाता है, तो त्रिकोणमिति किस प्रकार का, प्राचीनतम, कौन सा, प्राचीनतम, प्राचीन दरअसल लोग इसका यूज करते थे। ठीक है ना, अभी भी यूज करते हैं प्राचीनतम, मतलब बहुत पहले से त्रिकोणमिति पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, वृक्षों की ऊंचाई, बिल्कुल सही बात है कि अगर उससे पहले हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन कराया है वन शॉट में कि वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वो हम लोग त्रिकोणमिति से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की छाया की लंबाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा यंत्र है जो त्रिकोणमितीय नियमों के आधार पर काम करता है, तो ये कौन सा, घूर्णी टेलीस्कोप, कौन सा, घूर्णी टेलीस्कोप। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप वगैरह सूक्ष्मदर्शी ये काम नहीं करता है, टेलीस्कोप, घूर्णी टेलीस्कोप काम करता है। ठीक है, जो कि आप लोगों को क्लास में दिखा सकते हैं हम। ठीक है ना, जो एक्सपेंडेड क्लास होगा उसमें दिखा देंगे। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं। देखो, अगर हम लोग एक क्षैतिज ले लेंगे, ठीक है, तो ये होता है यहाँ से हम लोग उन्नयन कोण। ठीक है ना, लेकिन अब अगर बंदा यहाँ पर है तो ये होता है अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण। तो ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। देखो, इसको हम लोग बोलते नहीं थे, और ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीचे की वस्तु को किसी मीनार की चोटी से देखने की दृष्टि रेखा। देखो, अगर मान के एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है, यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा होगा, दृष्टि रेखा क्षैतिज से किधर होगा, नीचे की ओर, तो क्षैतिज तल के समांतर होती है। दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के समांतर होती है, बिल्कुल नहीं। क्षैतिज तल के ऊपर होती है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्षैतिज तल के नीचे होती है, क्षैतिज तल के कहाँ हुआ, नीचे हुआ, यानी डाउन होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं, थियोडोलाइट क्या है। ठीक है, थियोडोलाइट क्या है, तो ये क्या है, एक भ्रूण टेलीस्कोप। ठीक है, एक दूरबीन, तो ये क्या हो जाएगा, एक भ्रूण टेलीस्कोप हो जाएगा, भ्रूण टेलीस्कोप हो जाएगा। ठीक है, घूर्णी टेलीस्कोप या भ्रूण नहीं है, घूर्ण है। ठीक है, घूर्णी टेलीस्कोप का उपयोग होता है, घूर्णी टेलीस्कोप का स्कोप
इस्तेमाल क्या होता है? कोनों को मापने के लिए, बिल्कुल सही है। दूरी को मापने के लिए, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि भूमि के किसी बिंदु के वृक्ष की चोटी पर बैठी चिड़िया का अवलोकन करते हुए नेत्र से बना कौन कहलाता है? ठीक है, भूमि से एक वृक्ष है, क्या है? एक वृक्ष है, यहाँ पर एक चिड़िया है, यहाँ पर क्या एक चिड़िया है। हम लोग क्या करते हैं? भूमि से इसको क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, देखते हैं। जब देखते हैं तो ये क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है कि अवनमन कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। हम लोग पहले से भी ये चीज जानते हैं, ये कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से वृक्ष की चोटी पर बैठी चिड़िया का अवलोकन हम लोग करते हैं, यहाँ से नीचे से। तो ये कौन सा बनेगा? ये थीटा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अवनमन कोण कहां पर बनता है? यहाँ पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि दर्शक के नेत्र और मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? हमारी आंख अगर मीनार की चोटी को हम लोग देख रहे हैं तो ये जो रेखा बनता है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि जब कोई दर्शक मीनार की चोटी से पृथ्वी पर किसी वस्तु को परीक्षण करता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है? देखो, अगर एक मीनार है यहाँ पर, ठीक है, एक मीनार है, ठीक, यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है, ये नीचे देख रहा है, ये क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा होगा। इसके और दृष्टि रेखा के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। पहले से भी ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण क्या कहलाता है जब दर्शक मीनार की चोटी को सिर उठाकर जब ऊपर की ओर देखता है? तो जैसे देखो, मैं यहाँ पर ऐसे करके हूँ, पहले भी क्लास में क्वेश्चन को इसको दर्शाया हमने कि ऐसे मैं हूँ और ऊपर करके देख रहा हूँ। देखो, मेरा तो ऐसे होना चाहिए सीधा, ये क्षैतिज हो गया, लेकिन मैं सर को उठा रहा हूँ तो दृष्टि रेखा कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है? आधार बिंदु और क्षैतिज रेखा के और आधार रेखा के नीचे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर। ठीक है, अब देखो, हाँ ये क्या हो गया? ये क्षैतिज रेखा हो गया। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? इसके ऊपर ही ना बनता भैया, ये इसके क्या बनता है? ऊपर बनता है। क्षैतिज रेखा के कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं बनता, इससे ऊपर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण कहाँ बनता है? क्षैतिज रेखा के ऊपर। बिल्कुल गलत जवाब। क्षैतिज रेखा के कहाँ बनता है? नीचे बनता है। तो क्षैतिज रेखा के नीचे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दृष्टि रेखा पर, दृष्टि रेखा पर कोई कोण बनेगा? कोण तो नहीं बनेगा, दोनों के बीच की बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है वो, उसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, अगला है मीनार की चोटी को देखने के लिए दर्शक को, अब मीनार की चोटी को हम लोग अगर देखेंगे, मान के यहाँ पर कोई मीनार है, ठीक है, अगर उसकी चोटी को हम लोग देखेंगे तो गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा, सिर को क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत जवाब है। सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब है थियोडोलाइट भारत सर्वेक्षण के संग्रहालय में कहाँ रखा गया है? तो ये देहरादून में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? देहरादून में रखा गया है। ठीक है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है। थियोडोलाइट को कहाँ रखा गया है? देहरादून में रखा गया है। अगला है कि दर्शक ऊपर की वस्तुओं को देखता है तो वह बिंदु, अगर हम लोग कि अगर मान के कोई दर्शक है या हम लोग खुद दर्शक हैं, अगर देख रहे हैं किसी चीज को और ऊपर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्षैतिज, ये अगर हम लोग क्षैतिज रेखा है तो ये कहाँ? ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्षैतिज रेखा से नीचे। गलत जवाब। क्षैतिज रेखा से क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। अच्छा, हम लोग सिनेमा घर में जाते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे ऐसे करके लगा होता है चेयर, ठीक है, इस क्रम में चेयर लगा होता है और यहाँ पर कहीं पर मूवी चल रहा होता है ये स्क्रीन में, तो हम लोग यहाँ पर बैठे तो हमारा सीधा में जाएगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बैठे तो ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बैठे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नीचे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवनमन कोण 0 या उन्नयन कोण 0। यहाँ पर क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, यानी एक तो क्षैतिज रेखा से ऊपर देखना पड़ेगा, एक क्षैतिज रेखा के बराबर। ठीक है, सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? एक क्षैतिज रेखा से नीचे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किसी विषय द्वारा पृथ्वी के ग्रहों और तारों की दूरियां ज्ञात की जाती है। तो त्रिकोणमिति भैया, हम लोग पहले भी बताया था कि यहाँ से अगर चांद तक की अगर दूरी निकालते हैं तो त्रिकोणमिति से निकालते हैं। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मीनार की चोटी से पृथ्वी पर किसी बिंदु को देखने के लिए दर्शक को, देखो मीनार की चोटी से पृथ्वी पर, अगर मीनार पे हम खड़े हैं, ठीक है ना, तो अगर मान के नीचे कोई वस्तु है तो हम क्या करना पड़ेगा, सर को झुकाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सिर उठाना पड़ेगा। गलत जवाब, सिर को क्या करना पड़ेगा, नीचे झुकाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया बोलो, इस बेस कंसेप्चुअल बेस पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन जनरली करना पड़ेगा कि H1 और H2 ऊंचा दो मीनार है। ठीक है, एक H1 कर देंगे और एक को क्या कर देंगे, H2 कर देंगे। अब बोला है क्या कि मीनार, दोनों दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से मीनार पर कर्म से इतना और इतना डिग्री का, ये अगर मान गए x होगा, x तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा का पूरा अगर ये x/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अगर x है तो ठीक है। यहाँ से अगर एक पर बन रहा है कितना डिग्री का, बोलो 60 डिग्री का, और एक पर बन रहा है कितना, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो H1/H2 क्या होगा, H1/H2 क्या होगा, देखो यहाँ पर x दिया हुआ है दोनों में, और ये वाला हाइट भी दिया हुआ है H1 H2। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, H1/X2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2। और उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2/x/2। दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर भाग लगा देंगे तो 1/√3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3, और ये क्या हो जाएगा, x/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो H1 बटे क्या हो जाएगा, H2, यानी इसका मतलब क्या कि H1/H2 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी ये उल्टा है, ये 60 डिग्री इसके साथ बना रहा है, सॉरी ये 60 डिग्री इसके साथ बना रहा है, या फिर इसको 30 ही रहने दो, इसको कर दो H2 और इसको क्या कर दो H1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा H2, यहाँ पर हो जाएगा H1। ठीक है, तो जब ये H2 H1, ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो तो H1/H2 क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ बोला गया है कि पहले H1 आ रहा है, तो H1 के साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर H2 के साथ क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है ना, H1 के साथ 60 डिग्री और H2 के साथ 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बोला है एक मीनार के ऊंचे वृक्ष की छाया 6 मीटर, ऊंचे वृक्ष की छाया कितना मीटर बन रहा है, 4 मीटर लंबी बन रहा है। उस समय के खंबे के साथ इतना मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ कि एक यहाँ पर क्या है, बोलो एक मीनार है, ठीक है, कितनी, सॉरी वृक्ष है 6 मीटर का, तो उसका छाया बन रहा है कितना, 4 मीटर का। कितना बन रहा है, 4 मीटर का। तो सूरज के साथ उसका उन्नयन कोण, यानी अगर थीटा लिखेंगे हम लोग इसमें, तो tan थीटा अगर बराबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/4 के बराबर। ठीक है, उसी तरह से अगर एक हम लोग क्या ले लेंगे, सेम टाइम पे एक पोल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पोल। ठीक है, उस और वो पोल कितना मीटर ऊंचा है, बोलो, उसका मीटर का ऊंचाई दिया हुआ ही नहीं है, और ये कितना है, 50। ठीक है, सेम टाइम होगा तो सेम एंगल होगा, सेम टाइम होगा। मान गए कि हम अगर इधर से लाइट मार रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर सेम टाइम पे लाइट मारेंगे तो ऐसे ही गुजरेगा, चाहे वो आगे बंदा हो या पीछे हो या इसके बगल में हो, तो सेम एंगल बनाएगा। जब सेम एंगल बनाएगा तो यहाँ पर भी थीटा होगा, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पोल का हाइट h मान लेंगे और क्या कर देंगे, 50 के बराबर कर देंगे। ये tan थीटा 6/4 है, और वो tan थीटा किसके, h/4 है, h/50 है, तो h/50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/4 के बराबर। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 25 दूनी 50, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 75 के बराबर आ जाएगा। यानी उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ठीक है ना, यानी अगर ये क्वेश्चन है ऐसा कि 50 मीटर अगर किसी का छाया बन रहा है किसी खंबे का, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। जैसे 4 अगर छाया बन रहा है तो 6 उसका क्या है, हाइट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ये दो सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, सिंपल है भाई, अगर हम लोग x इक्वल टू 2 हम लोग अगर बनाएंगे तो यहाँ पर y का हर एक वैल्यू के लिए x इक्वल टू 2 ये हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या, सॉरी y इक्वल टू -2 है, तो ऐसे करके यहाँ पर y इक्वल टू -3। ठीक है, यानी सॉरी -2, x के हर एक वैल्यू के लिए y इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो ये दोनों परपेंडिकुलर कटेगा। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, लंबवत काटेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, लंबवत काटेगा, यानी 90 डिग्री पे काटेगा। ठीक है, एक त्रिभुज, एक क्या है, समकोण है, और कैसा त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब बोला है क्या कोण ए बराबर 90, तो ए बी और सी हम लोग लिख सकते हैं। ए बी बोला है वो 8√3 के बराबर, ए सी बोला है ए सी यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है। अब बोला है क्या एंगल बी अगर हम लोग निकालेंगे थीटा मान लेंगे, तो थीटा बराबर एक चीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि tan थीटा, दो चीज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो ये क्या लगेगा tan थीटा ही लगेगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/8√3, ठीक है। 8 और 8 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/√3। देखो 1/√3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan में 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर, हमारा क्या हो जाएगा बोलो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक समकोण त्रिभुज है, फिर से बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज को, एबीसी को, बी पर 90 डिग्री है, बी पर क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए बी और सी लगा सकते हैं, और ए बराबर कितना है 45, भैया ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45 की, क्यों, क्योंकि तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 के बराबर आना चाहिए। तो बोला बीसी, और बीसी कहां पर गया बेटा, बीसी हमारा ये सी है, ठीक है, ये बीसी और बी ए, इसका और इसका अनुपात देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो 1:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:1, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि उसको धागे की लंबाई इतना मीटर है और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक गुब्बारा यहाँ पर कहीं पर उड़ रहा है और एक धागे से वो बंधा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, और वो कितना 100 मीटर धागे से बन रहा है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो सर इसमें क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यानी कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है और थीटा भी दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे भैया sin 30 डिग्री नहीं लगाएंगे, sin 30 डिग्री बराबर h अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो sin 30 डिग्री क्या हो जाता है 1/2 के बराबर, और h अपॉन 100 हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 के बराबर, h इक्वल टू 50 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्योंकि एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, तो हाँ ये क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, हाँ ये क्या होंगे बराबर होंगे। यदि एक उदर्घ स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है, ठीक है, तो सूर्य के साथ उन्नयन कोण, देखो एक इसका छाया बनेगा, एक लंबा सा क्या है मान के पोल टाइप का कुछ है स्तंभ है, ठीक है। अब इसका अगर मान के ये x है तो ये क्या बन रहा है √3x या x√3 बन रहा है, ठीक है ना। तो बोला है क्या कि इसके साथ जो ये बनेगा यहाँ पर छाया यहाँ तक बना है, तो ये एंगल ये थीटा पूछा है, क्या पूछा है ये थीटा पूछा है, तो भैया इसमें क्या लगाएंगे tan थीटा ना लगाएंगे, tan थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए जब हम लोग बेस और हम लोग को क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर और थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा ही लगाते हैं, हम लोग पहले से भी ये चीज जानते हैं, ठीक है। x को x से कैंसिल आउट करते हैं, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3 के बराबर, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं और जल्दी से बनाते हैं हम इसको, ठीक है। एक मीनार 100 मीटर दूर पर स्थित है, एक बिंदु के मीनार के उन्नयन कोण इतना है, तो उस मीनार की ऊंचाई देखो अगर मान गए 100 मीटर, कितना मीटर 100 मीटर दूर एक मीनार खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, एक मीनार खड़ा है, तो इस मीनार का ऊंचाई हम लोग h मान लेंगे, और वो बोला है कि उसका उन्नयन कोण इसको बोलते हैं थीटा, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, भैया ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, ठीक है, और परपेंडिकुलर यानी लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, सिंपल बात लगाएंगे कौन सा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा या tan 60 डिग्री लगा देंगे सीधे सीधे, h अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 के बराबर, तो h अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ से h का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100√3 मीटर के बराबर हो जाएगा, 100√3 मीटर के बराबर, तो 100√3 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। जल्दी से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से क्या करते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, हैवी क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। एबीसी एक दिया हुआ है और जानते हैं कि ए पर कितना है बोलो 90 डिग्री है, ठीक है, कितना है 90 डिग्री, बी और सी कहीं यहीं पर होगा, बोला है क्या कि ए बी इक्वल टू 12,
ए बी इक्वल टू 12 और ए सी इक्वल टू कितना 4√3। तो कोण बी, देखो इस थीटा को निकालना है। अरे भैया परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, थीटा निकालना है, कहाँ लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√3/12 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, √3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक उदर्ग स्तंभ, क्या है, एक उदर्ग स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया की लंबाई इतना है, तो प्रकाश के साथ इसका उन्नयन कोण, देखो 7√3 है यहाँ पर, फिर से ये क्या है 21 है, और ये थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। सिंपल लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना है 7√3/21। 7 एकम 7, 7 तिया 21, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 के बराबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 30 मीटर ऊंची सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार से लगी हुई कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर को पहुंचती है, तो उस जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। देखो एक यहाँ से एक सीढ़ी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, कितना मीटर का 30 मीटर लंबा, कितना मीटर 30 मीटर लंबा, और ये जब 15 मीटर क्या पहुंच रहा है, ऊंचाई ही तक ही पहुंच रहा है। कितना तक पहुंच रहा है 15 मीटर ऊंचा। तो ये बोला है कि इसके जमीन के साथ ये थीटा कितना बनाएगा। देखो बोला है सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बोलो कर्ण, ये क्या है लंब और ये है क्या है कर्ण। तो क्या लगाएंगे साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15/30 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 आया। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 के बराबर, कितना डिग्री के बराबर 30 डिग्री बराबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है। देखो एक टेलीफोन स्तंभ है, ठीक है, अगर मान गए कि उसकी क्या बोला है, उसकी ऊंचाई h बोला है और ये x बना है, तो वो बोला है कि h/x पहले से ही दिया हुआ √3/1। ठीक है, यही तो tan थीटा होता है, ये क्या होता है tan थीटा होता है। तो थीटा बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी के बराबर। देखो ये कभी कभी घबराइएगा नहीं, ये √3 ऊपर रहे तो नीचे रहे, तो अगर नीचे रहे तो क्या करना है 30 डिग्री और ऊपर रहे तो 60 डिग्री करना है। ठीक है, अब बोला है कि इतना मीटर टावर जमीन के दूरी पर देखने पर उन्नयन कोण कितना बनेगा। ठीक है, देखो एक जमीन से इतना मीटर ऊंचा अगर एक टावर है, कितना मीटर है 100√3 और 100 मीटर दूर से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये थीटा क्या होगा, फिर से यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 100√3/100 हो जाएगा। 100 100 कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यानी उन्नयन कोण, हम उन्नयन कोण किसको बोलते हैं जब अपने क्षैतिज से ऊपर देखते हैं। ठीक है ना, अवनमन कोण किसको बोलते हैं जब क्षैतिज से नीचे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंबे पर एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंबे, ये रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो अगर मान गए कि 10 मीटर ऊंचे खंबा है एक, ठीक है, और एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, ये क्या है रस्सी बंधा हुआ है, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो अब बोला है क्या कि ये रस्सी की दूरी, चलित दूरी क्या होगा, ये रस्सी का दूरी क्या होगा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे साइन थीटा लगाएंगे। नहीं साइन 30 बराबर, इसको अगर x मान लेंगे तो 10 क्या हो जाएगा बोलो x के बराबर, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा क्या 10/x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर के बराबर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चित्र में दिया गया है, देखकर बताइए कि सी का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। ये सी पूछा है, क्या पूछा है सी, अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री के बराबर। अब बोला है त्रिभुज दिया हुआ है और ये त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है। ए पर कितना है 90 डिग्री है और बी और सी यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर, क्या बोला है ए बी बराबर 8√6 के बराबर है, और ए सी यहाँ से आता है 8√2 के बराबर है। तो बी कोण, इस कोण का मान क्या होगा, ये अगर थीटा मान लेंगे तो tan थीटा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे भैया। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 8√2/8√6 के बराबर हो जाएगा। 8 एकम 8, 2 रूट अगर काटेंगे हम लोग क्या हो जाएगा √3 के बराबर। तो थीटा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। यदि √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 3 मीटर बनती है, एक कितना है
√3 मीटर स्तंभ है, उसका छाया कितना मीटर बन रहा है, 3 मीटर का बन रहा है, तो ये थीटा निकालने के लिए ही बोला होगा। उन्नयन कोण कितना होगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, तो थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। 1/√3 होता है तो थीटा क्या हो जाता है, 30 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, जल्दी अगला क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं और समझते हैं हम लोग इसको जल्दी से। ठीक है, यदि किसी मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री बनते हैं। देखो एक मीनार है जो कि 50 मीटर दूर है, सॉरी 100 मीटर नहीं 50 मीटर। अब ये मीनार की ऊंचाई x मान लेंगे और उन्नयन कोण पहले से 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर से यहाँ पर क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/50 के बराबर हो जाएगा। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 के बराबर, इक्वल टू x/50। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50√3 के बराबर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए के बराबर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी प्रकाश के कारण छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। देखो एक छड़ अगर है, मानिए खरा एक छड़ है, ठीक है, और उसका एक छाया बन रहा है, ठीक है, ये अगर मान के x है और ये अगर क्या है p है मान के चलो, ठीक है, और एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा, क्या बन रहा है, थीटा। तो इसमें हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, x/p, यानी इसकी ऊंचाई अपन इसका छाया, तो इसकी ऊंचाई अपन इसकी छाया क्या है, 1/√3 के बराबर। इसकी ऊंचाई और इसकी छाया की लंबाई 1/√3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ना होगा, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, एक 25 मीटर क्या है, ऊंचा पहाड़ी है, 25 मीटर। ठीक है, अब बोला है क्या, इसकी चोटी से, पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखो एक मीनार, एक यहाँ पर कहीं पर मीनार बना होगा, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण यानी ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी ये कितना है बोलो, मान के थीटा है, और क्या है बोलो यहाँ से, और उसके पाद तक का अवनमन कोण, ये बोला होगा उसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी वो बोला है कि ये भी क्या है, थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है। अगर ये 25 होगा तो ये भी क्या होगा, 25 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये अगर 25 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि ये थीटा है। सॉरी ये 25 क्यों होगा, एक मिनट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बोला इसको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या है, आपस में बराबर है। देखो एक बात अगर हम लोग देखें ना, एक चीज, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25। क्यों, देखो ये वाला बराबर है, ये थीटा बराबर है, ये थीटा बराबर है। जी, तो इस जनरली तो हम लोग इससे भी ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, x लगा करके। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग x लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा रखेंगे तो 25 अपन क्या हो जाएगा, x के बराबर, तो यही tan थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये भी x। ठीक है, tan थीटा अगर ये p मान लेंगे तो ये p का वैल्यू निकल जाएगा, tan थीटा बराबर p अपन क्या हो जाएगा, ये भी x, तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर, दोनों को भाग लगाएंगे तो थीटा थीटा कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, तो p बराबर 25 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका दुगुना होगा जब सेम एंगल बनेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इतना लंबी छाया बनाने के लिए उदर्ग मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखो ये 30 मीटर छाया की बनाना होगा, और ये थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना, 60 डिग्री। तो ये x बराबर क्या होगा, तो x/30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 इंटू √3, x बराबर क्या हो जाएगा, 30√3 के बराबर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का इतना गुना है। देखो एक स्तंभ है और x है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, x
3, इसकी ऊंचाई का कितना है √3 गुना है, तो ये थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा लगाइए, हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा इसका उससे बनने वाली स्तंभ की छाया 20 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई, अरे फिर वही सवाल। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा बोलो, उसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो ये x का वैल्यू पूछा है, तो tan 60 डिग्री ना लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर x अपॉन 20, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर के बराबर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, और जल्दी से हम लोग इसको समाप्त करते, दो लगभग 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग जल्दी से इसको समाप्त करेंगे। एक खंबे की ऊंचाई उसकी छाया की ऊंचाई का इतना गुना है। फिर से वही सवाल, एक खंबा है, मान गए उसका छाया x बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है x अपॉन √3 के बराबर बन रहा है, तो ये थीटा पूछा है ना, निकाल पाइएगा थीटा। थीटा tan थीटा लगाइएगा यहाँ पर, tan थीटा x अपॉन √3 अपॉन x आ जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। सॉल्व करिए इसको, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कहाँ पर समकोण है भैया नहीं पता, तो BCA, ठीक है, BCA उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, C से A का उन्नयन कोण, तो A B और C ये मान के 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है BCA, ये 30 डिग्री के बराबर है, और AB बराबर 8, AB बराबर कितना है 8, ठीक है। तो C से A उन्नयन कोण, देखिए 60 डिग्री नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री के बराबर, ये एक 30 डिग्री हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज तो पहले से दिया हुआ ABC, बी एंगल पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में, देखो फिर से वही सवाल पूछा है, ABC में, किसमें ABC में A 90 डिग्री है, तो A B और C, AB बराबर कितना दिया हुआ 12 मीटर, AC बराबर √3, ठीक है। तो कोण B, ये थीटा पूछा है, थीटा निकालिए आप लोग, थीटा कैसे होगा tan थीटा लगाइएगा, tan थीटा बराबर 4√3 अपॉन 12, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। निकाल के देखिए 4 × 12 करिएगा और √3 से काट दीजिएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। एक सीरी AC दीवार पर या दीवार पर AB पर इस तरह से टिकी हुई है कि C बिंदु जमीन से एंगल बना रही 45 का, ठीक है ना। BC बराबर 5 है, देखो एक क्या है AC दीवार है, क्या है AC दीवार है, और AB क्या है सीरी है, AB क्या है सीरी है, ठीक है। इस प्रकार से टिकी हुई है कि C बिंदु पर, यहाँ पर सॉरी ये C पर टिकी हुई है और B यहाँ पर है, ठीक है ना। ये क्या है AB क्या है दीवार है, और AC क्या है सीरी है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कितना है 45 डिग्री, और ये कितना होता है 90 होता है, तो ये भी कितना होता है 45 हो जाता है, हम लोग जानते हैं। BC बराबर क्या है 5, BC बराबर कितना 5, तो दीवार सीरी की ऊंचाई, सीरी की ऊंचाई कितनी होगी, देखो ये अगर मान के दीवार की ऊंचाई पूछता तो 5, तो सीरी का पूछेगा तो कितना 5√2 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। सीरी की ऊंचाई या सीरी की लंबाई, ऊंचाई की जगह लंबाई बोलना चाहिए था, ठीक है। 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन से छाया बन रही है, कितना छाया की लंबाई कितना मीटर है, एक 12 मीटर ऊंचा खंबा है, उसकी छाया की लंबाई कितना बन रहा है 4√3 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा। और हम यहाँ पर tan थीटा जब लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू 12/4√3 के बराबर, 4 कम 4, 4 × 12, √3 को अगर लगाएंगे तो √3 के बराबर, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है। ये कितना, अब देखो कितना मीटर ऊंचा है 100 मीटर ऊंचा है, ये x का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पर कितना उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसमें क्या लगाएंगे बोलो साइन 60 डिग्री लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 अपन क्या हो जाएगा x, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है tan 60 के सॉरी साइन 60 का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 200/√3 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा और सी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक उदय
खंबे का ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की लंबाई समान है तो उन्नयन कोण सिंपल बात है 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अगर x है तो ये भी x है, ठीक है। तो tan थीटा अगर 1 के बराबर है तो थीटा क्या होना चाहिए? 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, कितना है? एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो छाया कितना बनेगा? 10 मीटर का ही बनेगा। ये कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। छाया कितना मीटर का बनेगा? 10 मीटर का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष पर इस तरह से टिका हुआ है। देखो 15 मीटर लंबा है, ये कितना है? 15 मीटर लंबा, ठीक है। यदि सीढ़ी कितना बना रहा है? दीवार के साथ, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये कोण 60 डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री। जमीन के साथ नहीं बना रहा है, दीवार के साथ बना रहा है, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई यानी ये पूछा है, ये ऊंचाई पूछा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इसका? इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से बेस आ जाएगा तो हम इसमें क्या लगाएंगे? cos 60 डिग्री लगाएंगे। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? ये x अपन क्या हो जाएगा? 15, x अपन 15। cos 60 क्या होता है? 1/2 x अपन 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15/2 यानी 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हम अपना आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं इससे, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। और इस पर यही बस इतना ही एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। और इससे ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है इसका। यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। कितना बढ़ा बोलो? पहले कितना था? 45 था। पहले कितना था? 45 था, ठीक है। अगर मीनार अगर x मीटर ऊंचा है तो पहले कितना था बोलो? मान गए 45 डिग्री था। पहले कितना था? 45 डिग्री। तो ये भी क्या था? x था, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि अगर वो कितना हो जाता है जब ये 60 डिग्री हो जाता है, यानी इस तरह से आ जाता है तो 60 डिग्री बढ़ता है किरण की झुकाव, 60 डिग्री है तो छाया की लंबाई इतना मीटर घट जाती है। हाँ ठीक है, कितना मीटर घटा? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 50। कितनी हो जाएंगी? 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x - 50, ठीक है। और ये कितना एंगल? 60 डिग्री। हम लोग इसमें फिर से लगाते हैं, पहला लगाते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? x/x - 50 हो जाएगा। दूसरा अगर क्या लगाएंगे? tan 45 लगाएंगे, ठीक है। x/x हो जाएगा, x/x के बराबर, सिंपल बात है, ठीक है। और हमारा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 के बराबर, ठीक है। x अपन क्या हो जाएगा? x - 50। तो ये क्या लिख सकते हैं? √3x - 50 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो इस पार x को लेके आते हैं, 50 √3 को इस पार लेके आते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 और ये क्या हो जाएगा? 50 √3 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन बचेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 50 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा? √3 - 1 के बराबर, ठीक है। 50 √3 - 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये इसको हल परिमेयकरण कर सकते हैं, हर परिमेयकरण, ठीक है ना। ऊपर में कैसे? √3 + 1 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, √3 + 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 25। तो 25 √3 इंटू √3 + 1 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पर भी हमारा आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा हमारा √3 + 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। इससे ज्यादा हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। 57 नंबर लगभग क्वेश्चन बता चुके हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। थैंक यू।